Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। प्यारे लोगों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ध्यान में प्रवेश कैसे करें। हाउ टू मेडिटेट। ध्यान में प्रवेश करने का सबसे सरल तरीका है हमारी सांसें। हमारी वे सांसें जिनसे हमारे समस्त स्थूल शरीर प्राण में है। हम सांस के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, इसलिए हमारी जो सांसें हैं वो सांसें जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। जीवित है, कार्य कर रहा है। बिना सांसों के हमारी इस स्थूल शरीर में तनिक मात्र भी हलचल नहीं होगी, और जैसे हमारी सांसें होती है वैसे ही हमारा ये स्थूल शरीर रिएक्ट करता है। बहुत से लोग सांसों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, परंतु सांसों के गति कैसे होनी चाहिए, इस सांस का हमारे स्थूल शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं और बात कर भी पाते हैं। आपको भी इस सांसों के विज्ञान के बारे में जानना चाहिए। व्यक्ति चाहे आम आदमी हो या कोई ऋषि मुनि, बिना सांस के उसका जीवन और जीवित रहना असंभव है, और उसके जीवन में हो ही रही गति भी उसकी सांसों का ही परिणाम है। जब आप ध्यान करके और ध्यान करने बैठते हैं तो आपको अपने सांसों पर ध्यान करना पड़ता है। आप जब ध्यान में बैठते हैं तो आपकी सांसें तब तक स्थिर नहीं होगी जब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी सांसों को स्थिर करना बहुत आवश्यक है। कोई भी साधक ध्यान में प्रवेश तब तक नहीं कर पाएगा जब तक वह अपनी जीवन की नींव को मजबूत ना कर ले, और वो जीवन की नींव को मजबूत करने का केवल एकमात्र ही उपाय है, और वो उपाय है हमारी सांसें, जिन्हें अध्यात्म प्राण कहता है और विज्ञान सांस कहता है। दोस्तों, एक व्यक्ति के लिए यह सांसें इतनी इम्पोर्टेंट है कि हम सांसों से ही व्यक्ति को जीवन मिलता है, और इन सांसों की वजह से ही हम जीवन से दूर भी हो जाता है। विज्ञान कहता है कि एक व्यक्ति जब तक सांस ले रहा है तब तक वह जीवित है। यदि उसकी सांसें बंद हो गई तो विज्ञान के द्वारा वह मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद हम उस व्यक्ति को मरा मान लेते हैं। मान क्या लेते हैं, वह मरा ही समझा जाता है और मर जाता है। परंतु अध्यात्म कहता है कि एक व्यक्ति के भीतर जब तक यह सांस चल रही है तब तक वह स्थूल शरीर में जीवित है। उसके बाद वह व्यक्ति के भीतर से यह प्राण रूपी श्वास खत्म हो जाती है, तब व्यक्ति सूक्ष्म रूप में जीवित रहता है। यानी व्यक्ति कभी मरता नहीं है, केवल उसका वास्तविक रूप बदल जाता है, क्योंकि ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा केवल
एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि साइंस कहता है एनर्जी नॉट टू बी क्रिएटेड, नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना उसे विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, और हमारी आत्मा यह ऊर्जा ही है। मैंने बहुत से लोगों की बातें सुनी है जिसमें वे कहते हैं यदि आप अपने सांसों के महत्व को समझें तो आप तुरंत समाधि का अनुभव कर सकते हैं, परंतु बिना यम और नियम के व्यक्ति समाधि तक पहुंच ही नहीं सकता। एक व्यक्ति जो ध्यान करता है और कर रहा है, उसके लिए यम और नियम का पालन करना बहुत आवश्यक है। यम और नियम का पालन करके ही आप ध्यान की गहराइयों में प्रवेश कर सकते हैं। केवल सांसें लेने मात्र से आपको कभी समाधि घटित नहीं होगी। यदि कोई ऐसा कह रहा है आप अपनी सांसों को ऐसे परिवर्तित करके ध्यान समाधि में उतर सकते हैं, तो यह केवल आपको मूर्ख बना रहा है, क्योंकि आपकी सांसों के साथ साथ आपकी मानसिक स्थिति भी वैसी होनी चाहिए। किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब है तो उसकी सांसें स्थिर हो ही नहीं सकती। यदि कोई व्यक्ति काम वासनाओं वाला है तो उसकी मानसिक स्थिति कभी शांत हो ही नहीं सकती और उसकी सांसें कभी स्थिर हो ही नहीं सकती। समाधि उसी के अंदर घटती है जिन्होंने अपने सांसों पे नियंत्रण पा चुका है। अचानक सांसों पे नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप रोज धीरे धीरे कुछ घंटे ध्यानाभ्यास का प्रयोग करें। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपकी सांसों की गति धीरे धीरे कम होते चली जाती है और आप धीरे धीरे ध्यान में प्रवेश करते चले जाते हैं। यही है सांसों का विज्ञान।